खुली कचहरी जो है वो आवाम की शिकायत को दूर करने के लिए एक बहुत ही अहम जो है वो तरीक़ाकार है। हुकूमत पंजाब का भी इसके ऊपर बड़ा फ़ोकस है और आईजी साहब पंजाब जो हैं उनके हवाले से भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो है वो हर हफ़्ते जो सीनियर अफसरान हैं वो कम से कम एक खुली कचहरी ज़िले में लाजमी तौर पे लगाएं। मकसद इसका ये है कि अमूमन लोकल पुलिस से आवाम को शिकायत ये होती है कि शायद वहाँ पे उनकी बात जो है वो अच्छी तरह से सुनी नहीं गई या उनकी एफ़आईआर तक इंदराज नहीं हो रहा। अगर एफ़आईआर दर्ज हो गई है तो तफ्तीश ठीक तरीके से नहीं हो रही, मुलज़मान नहीं पकड़े जा रहे। तो बाज़ औक़ात ये शिकायत दुरुस्त भी होती हैं, बाज़ औक़ात जो है वो ये बेबुनियाद भी होती हैं। खुली कचहरी लगाने का मकसद ये होता है कि वो लोग के जो रोज़ाना जो है वो सीनियर अफसरान के पास नहीं जा सकते, डीपीओ ऑफ़िस नहीं जा सकते, आरपीओ साहब के पास नहीं जा सकते, वहाँ पे उनके इलाके में जाके खुली कचहरी लगाई जाए ताकि वो बजाय अपना टाइम ज़ाया करने के वहाँ पे अपनी बात सुनाएँ। जो उनकी कोई किसी किस्म की पुलिस के ख़िलाफ़ शिकायत है वो अपनी बयान करें। जो उनके साथ अगर कोई ज़्यादती हुई है और उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो ना हो रही हो तो उसके हवाले से उनकी बात सुनी जाए। तो आज इसी सिलसिले में खुली कचहरी का हमने ये इनेकाद किया था, जहाँ पे काफ़ी तादाद में आपने देखा कि लोग इसके अंदर थे। एक जो बात इसके अंदर अच्छी थी मैंने देखी वो ये थी कि अमूमन इस चीज़ की शिकायत ना होने के बराबर थी कि हमारे से कोई जो है वो डकैती, रॉबरी, चोरी इस तरह की कोई वारदात हमारे साथ हुई है और हमारी एफ़आईआर दर्ज ना हो रही हो। जिसका मतलब ये है कि जो लोगों के ये मसाइल हैं जिसके अंदर जेन्युइन क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, उसमें मुकदमात का इंजराज जो है वो थाने की सतह पे हो रहा है। बहुत कम कोई ऐसी जो है वो शिकायत मिली है कि जिसमें ना हो रहा हो। जो ज़्यादातर इसके अंदर शिकायत थी उनमें एक तो जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ताल्लुक था उनका कि जी जो है वो हमारी जगह के ऊपर कोई दूसरा शख्स जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। उसके अंदर जो है वो पुलिस लाज़मी तौर पे ये देखती है कि महकमा माल का रिकॉर्ड क्या कहता है, कोई सिविल नोयत के मुकदमात पहले से इनके चल रहे हैं लोगों के या नहीं चल रहे हैं, जो बंदा ये शिकायत कर रहा है उसका क्लेम उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है। तो ज़ाहिर है कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ पुलिस के दायरा इख्तियार से बाहर भी बाज़ औक़ात चीज़ें होती हैं और दीगर इदारे जो हैं वो उनके जुरिसडिक्शन में आती हैं। लेकिन जो हमारे इसमें हो तो हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी है जो कि राइट फ्राम द टॉप जो है वो आई साहब से लेके नीचे वो हमने हर सतह पे कन्वे की हुई है कि कब्ज़ा माफिया को किसी सूरत में टॉलरेट नहीं करेंगे, नाजायज़ कब्ज़ा किसी सूरत में नहीं होने देंगे। उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जो है वो रिएक्शन पुलिस का होगा और बर वक्त कार्रवाई होगी। इंशाल्लाह जो शिकायत आज भी सुनी गई हैं उसका बर वक्त अज़ाला होगा। इसका हमने एक मैकेनिज़्म ये बनाया हुआ है कि अलग से एक फ़ोकल पर्सन है जो कि खुली कचहरी के अंदर पेश की जाने वाली जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो जिस जिसको मार्क हुई हैं उनके साथ रेगुलर राब्ते में रहेगा, इंश्योर करेगा कि उन शिकायत करने वालों को बुलाया गया है, उनकी बात सुनी गई है, तफ्तीश जो नामुकम्मल थी उसको मुकम्मल किया गया है, जो अमूर उसके अंदर बकाया थे उनको मुकम्मल करके तो जो 7 दिन का 3 दिन का जितना भी वक्त दिया गया है उसके अंदर मुतल्लिक़ अफसरान उसको डिस्पोज ऑफ करें, उसको कंक्लूड करें ताकि बर वक्त जो है वो लोगों को इंसाफ मिल सके। ज़्यादातर कौन सी शिकायतें थी आवाम की? जी मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि अवाम की शिकायत जो हैं वो 2-3 तरह की ज़्यादा थी। एक तो ये कि जो तफ्तीश है हमारी वो अपना पर्चा दर्ज हो गया लेकिन उसके बाद हमारे मुलज़मान नहीं पकड़े गए। उसमें 2 अमूमन वजूहात होती हैं, बाज़ औक़ात तो अबूरी ज़मानतों पे होते हैं मुलज़मान। अब उसमें जो है वो अदालत के इख्तियार की बात होती है, वो अगर तो बंदा जो है वो उसकी ज़मानत ख़ारिज हुई हो या उसने ज़मानत ना की हुई हो और पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया तो ये पुलिस की जो है वो सुस्ती है। उसके ऊपर जो है वो हम इनकी जवाब तलबी भी करते हैं और करेंगे भी सही इसके अंदर। दूसरा जो शिकायत है वो अमूमन वो इस नोयत की है कि पुलिस के रवैये के ख़िलाफ़ जो एक जनरल आपको पता है शिकायत पूरे पंजाब में पूरे पाकिस्तान में पाई जाती है, उसके हवाले से कुछ जो 3 शिकायत थी उनका इंशाअल्लाह हम अज़ाला करेंगे। सर काफ़ी लोगों का ये कहना था कि डीएसपी का दफ्तर यहाँ मौजूद होना चाहिए, इस पर क्या काम हो रहा है? जी ये जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही हमारा जो है वो ये बड़ा सर्कल है सदर सर्कल। इसकी एक तरफ से हद जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के साथ मिलती है जहाँ पे मंगोवाल थाना है। दूसरी तरफ से इसकी हद जो है वो सियालकोट के साथ मिलती है जहाँ पे टांडा थाना है। तो अगर डीएसपी साहब जो हैं वो हमारे यहाँ मंगोवाल हों और टांडा में कोई वारदात हो जाए तो वहाँ तक पहुँचने में कम से कम इनको 2 घंटे लगेंगे। और इनका दफ्तर चूँकि जलालपुर जट्टा में वाक़ है तो यहाँ की जो पब्लिक है उसके लिए वहाँ पे जाना, रोज़ाना ट्रैवल करना, अपनी तफ्तीशें मुकम्मल करवाना बहुत एक मुश्किल काम है। तो यकीनन ये एक बहुत ही जायज़ डिमांड है अहल इलाका की, इसके ऊपर काम हो भी रहा है, हुकूमत की सतह पे भी हो रहा है। मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है चूँकि वज़ीर आला साहब का ताल्लुक भी गुजरात से है, यहाँ के अवाम के मसाइल से भी वो वाक़फ़ियत रखते हैं, उनका भी इस बात के ऊपर फोकस है कि जो है वो जितना जल्द कुंजा अगर तहसील डिक्लेयर होती है तो उतना जल्द ही इसको सर्कल भी डिक्लेयर करके यहाँ पे डीएसपी साहब का दफ्तर बनाया जाए। सर आज आप पुलिस की कारकर्दगी से कितने मुतमिन हैं?
जी मैंने देखा है कि ओवरऑल जो है वो पुलिस की कारकर्दगी जिन 3 थानों के हवाले से हमने खुली एक्चेरी की वो जनरली बेहतर है। थाना कुंजा है, थाना मुंगोवाल है, थाना इंडस्ट्रियल स्टेट है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो कसरत से जो है वो वारदातें नहीं हो रही हैं। वारदातें कंट्रोल में हैं। इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको जो इक्का दुक्का वारदातें हो रही हैं उनको भी हम मुलज़मान को पकड़ेंगे, गैंग्स जितने हैं वो गिरफ़्तार करेंगे।